प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि उनकी स्थिति अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा और बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ दिखाई देता है कि वह राजनीतिक दबाव और लगातार मिल रही असफलताओं से पूरी तरह विचलित हो चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की वास्तविकता को समझ चुकी है और लोगों ने मुख्यमंत्री को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिसके कारण प्रदेश भर में लोगों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले बड़े दावे कर रही थी, लेकिन आज प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, कर्मचारियों से किए गए वादों, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने और विकास कार्य को तेज करने जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हर मंच से केवल झूठे वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि हालात यह है कि मुख्यमंत्री की बातों पर अब उनकी अपनी सरकार के लोग ही भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक ही मुख्यमंत्री के बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो प्रदेश की जनता और भाजपा उन पर भरोसा कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, कई योजनाएं धीमी पड़ गई है और आम लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल राजनीतिक बयान देने और विपक्ष पर आरोप लगाने में व्यस्त है, जबकि जनता की समस्याओं को समाधान करने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हर जगह राजनीतिक रूप से हार चुके हैं और जनता का समर्थन लगातार भाजपा के पक्ष में बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और जनता की प्रतिक्रिया यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य के चुनाव परिणाम मुख्यमंत्री को और अधिक विचलित करेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और भाजपा नेताओं को निशाना बनाने की राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा इससे डरने वाली नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी प्रदेश के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़े थे और हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा पारदर्शिता, सुशासन और जन कल्याण की राजनीति की है, जबकि वर्तमान सरकार केवल प्रचार और बयानबाजी तक सीमित होकर रह गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे जनता के बीच जाए और सरकार की नाकामियों को उजागर करें। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के लोगों की आवाज बनकर लगातार संघर्ष करती रही और आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से फिर मजबूती के साथ सत्ता में वापस आएगी। राजनीतिक दृष्टि से उनके ट्वीट पर कौन भरोसा, उनकी बात पर भरोसा उनकी ही पार्टी के लोग ने करते हैं, प्रदेश क्यों करेगा और हम क्यों करेंगे। पहली बात तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों जिलों का जिनका जिक्र कर रहा है वो सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से, उनका क्या कहना है कि ऊना में हार गए, बताइए, बिलासपुर में हार गए, मनाली में हार गए, बड़े बड़े जो नगर परिषद हैं जहाँ बड़े जो मैटर करते हैं, सुंदरनगर नगर परिषद में हार गए, बुरी तरह से हार गए, जोगिंद्रनगर में हार गए, सरका घाट को गिन रहे हैं, सरका घाट में भी हार गए। लेकिन अब जो परिणाम आए उसको स्वीकार करो। ये बिल्कुल वो सोच है जो ममता दीदी की सोच है कि चुनाव परिणाम घोषित हो गए और घोषित होने के बाद कहने लगे हम त्यागपत्र नहीं देंगे। मुख्यमंत्री की स्थिति मोर और लेस वैसी है, हालात बिल्कुल उस तरह के दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी का दौर मुझे लगता है आने वाले समय में जब और परिणाम निकलेंगे, जिला परिषद के निकलेंगे, ब्लॉक समिति के निकलेंगे, पंचायतों के निकलेंगे, नगर निगम के निकलेंगे, तो परेशानी और बढ़ेगी।